Good morning student, welcome to the online math class. Today I explain chapter number 1 exercise 1.1. This is your second video of this exercise because before starting this exercise I will tell you the Euclid division lemma and I also explain question number 1 of first part. In this video I will explain the question number 2 and the second part of question number 1. So let us start this exercise or this video with the help of my question number 2. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है. तो यूजिंग द, इसमें भी यही बोला गया है कि यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस थिंग्स. तो आपके पास जो वैल्यू है वो है 196 and 38220. Okay, 38220. Now you have to find the HCF. तो इसमें भी आपको पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना होगा. तो देखिए सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा. फर्स्ट स्टेप फर्स्ट जो है आपके पास वो क्या है, वो देखिए स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है कि ए की वैल्यू को लेना है. तो बेटा ए इज इक्वल टू यू हैव 382220 एंड बी इज इक्वल टू 196. बिकॉज ऑफ, यहाँ पर रीजन क्या है, रीजन बेटा है आपके पास कि A इज ग्रेटर देन B. ये आपके पास होना ही चाहिए. तो यहाँ पर A बड़ा ही है और B छोटा है, तो इसीलिए हमने ये वैल्यू इसमें पिक करी है. अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन को कैसे करेंगे. स्टेप नंबर 2. ओके, स्टेप नंबर 2 आपके पास क्या है बेटा. स्टेप नंबर 2 आप क्या करेंगे, अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा. अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा विद, इसके साथ विद A एंड B. तो A क्या है आपके पास 38220 एंड 196. इसके साथ ये आप यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे. ओके बेटा, तो अप्लाई करिए बेटा. यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. यही है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो अब इसके अंदर वैल्यू को पुट करिए. तो बेटा इसको थोड़ा सा हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. उसका रीजन बताऊंगा कि आपको इसको इससे डिवाइड भी देनी है ना. तो यहाँ आप उसे डिवाइड देके राइट कर दीजिए. तो 38220. अब देखिए यहाँ पर एक ही वैल्यू आपके पास ये है, तो यहाँ राइट करिए. तो 38820 इज इक्वल टू you have a b is 196 into q की वैल्यू आपके पास है नहीं, तो q की वैल्यू आप कहां से निकालेंगे, डिवाइड दे करके. दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड दिस इनर टू पार्ट्स है. ओके, तो यहाँ पर इसको इससे डिवाइड देंगे. तो देखिए वन टाइम ये वैल्यू आई थिंक भी सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो करके देखिए. नहीं होगी तो 2 टाइम करके देखिएगा. तो देखिए 6 and here is 7. तो 7 minus 8 that's mean 7 minus 9. 17 में से आपके पास 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो वैल्यू हो जाएगी 8 and then after 2 minus 1 that's mean 1. तो ये आपके पास हो गया 186 जो कि इससे छोटा है. तो अब आप नेक्स्ट डिजिट फ्लो करेंगे 2 यहाँ पर ला दीजिए एंड देन डिवाइड दीजिए. देखिए किससे जाएगा. तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. तो ये मैक्सिमम आपके पास 6 टाइम आई थिंक भी जा सकता है. तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 9 जा 54 प्लस 3 57 कैरी 5, 6 1 जा 6 5 11. ओके, तो ये इतना ही हुआ. ये इससे भी छोटा है, तो अभी आप इसको और कर सकते हो. तो आई थिंक भी 8 या 9 टाइम देखिए. 9 टाइम देखिए, 9 टाइम आई थिंक ये हो जाएगा.
तो 9 6 जा 54, कैरी 4, यहाँ पर आपके पास 5 आ गया, 4 यहाँ आ गया, 9 9 जा 81 81 5 86, तो 6 8 और 9 1 जा 9 9 और 8 17, तो यही वैल्यू आपके पास चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 9 आ जाएगा 1764 एंड देन सब्ट्रैक्ट इट। ओके, सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 9, तो 98 हो गया। फिर आप नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा और फिर देखिए ये किससे डिवाइड होगा, आप इसको 5 टाइम करके देख सकते हैं। ओके, तो 5 8 जहाँ 5 9 जा 5 से हो सकता है, 5 6 जा 30 कैरी 3 एंड 5 9 जा 45 45 प्लस 3 48 कैरी 4 5 5 5 9 जा 5 और 4 9, तो यहाँ पर आपके पास 5 आ गया, यहाँ पर आपके पास 9 8 0 हो गया और रिमाइंडर आपके पास हो गया 0 और ये आपके पास Q आ गया क्वेश्चन। ओके, तो बेटा Q की वैल्यू आपके पास ये होगी, तो यहाँ पर ये राइट कर दीजिए 195 प्लस 0। क्वेश्चन बहुत इजी है। अब आप इससे चेक कर सकते हैं कि बेटा ये वैल्यू 0 है, तो 0 है तो यानी कि स्टेप नंबर 3 हमसे क्या कहता है, स्टेप 3 आपको क्या बताता है कि इफ R is equal to 0 then SCF is B, तब SCF आपका B हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास यस R की वैल्यू जो है हमारे पास वो 0 ही है, तो 0 है तो B आपके पास वैल्यू क्या है, दिस इज योर B वैल्यू, तो यहाँ पर आपके पास SCF क्या हो जाएगा, SCF is equal to 196, दिस इज योर आंसर, सो दैट ये आपके पास आंसर होगा। क्लियर? तो बाय दिस वे यू हैव टू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, तो आप इसको यहाँ से क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इजी है, कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि आप ना कर पाए। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो भी आप इसी प्रोसेस से करिए, वो भी आप देखिए कैसे होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन और चेक करिए जल्दी से, तो इसे मैं रेज कर रहा हूं बेटा, थर्ड क्वेश्चन को करिएगा, थोड़ा सा माइंड लगाइए, सेम प्रोसेस से माइंड लगाइए, आपका ये क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। थोड़ा सा जस्ट वन हैंड यू हैव टू टेक इट योर माइंड। ओके, तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट आपके पास बेटा है, सॉरी थर्ड पार्ट नॉट द सेकंड, दिस इज द सेकंड पार्ट जो अभी सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है 9 8 6 7 8 6 7 and then after, तो here this is your question 8 6 7 and 255, then solution यहाँ देखिए बेटा, तो वही स्टेप वाइज करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। स्टेप वाइज करिएगा क्वेश्चन को, तो देखिए कैसे होगा। स्टेप 1, अगर हम स्टेप आपका 1 लेते हैं तो हम स्टेप 1 में आपसे क्या कहते हैं कि पहले ए की और बी की वैल्यू को चेक करिए। वो कैसे करेंगे, देखिए कि ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी वैल्यू मेरे पास इस बार ये है, तो देन ए इज इक्वल टू 8 6 7 एंड बी इज इक्वल टू 2 5 5, ये आपके पास हो जाएगी। एंड हियर वी नो, कैसे करी हमने ये वैल्यू, ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट दिस वैल्यू just like a is equal to this and b is equal to this. Clear? Then after apply the step 2. Step 2 में हम क्या करते हैं बेटे, apply Euclid division lemma, यही लगाते हैं ना, apply Euclid division lemma with किसके साथ, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू के साथ, तो 255 के साथ आप ये वैल्यू को लगाएंगे। तो बेटा लगाएंगे तो क्या होगा, अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ओके, देन आफ्टर a की वैल्यू, दिस इज योर a वैल्यू, दिस इज योर b वैल्यू, यू हैव टू पुट हियर, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे तो देखिए 8 6 7 इज इक्वल टू 255 इंटू
Q की वैल्यू मेरे पास है नहीं और R की वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पर पार्ट किया था, तो एक पार्ट यहाँ पर आप कर लीजिए इधर, एंड देन आफ्टर यू हैव टू यूज दिस कैलकुलेशन हियर। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे यूज करेंगे, 255 आपके पास B है, तो 255 से आप इसे डिवाइड दीजिए, तो 255 से डिवाइड देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, देखिए डिवाइड दे करके 255 से, तो देखिए डिवाइड दीजिए, 255 बन जा तो ये कम हो जाएगा, 2 जा भी कम होगा, 3 जा करके देखिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए इसे, 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 3 से करिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 16, 3 2 जा 6, 1 7, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, सिंपल सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, यहां से इसे सब्ट्रैक्ट कराएंगे 0, दिस वैल्यू इज 1, तो आपके पास रिमाइंडर ये हुआ, क्वेश्चन ये हुआ, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर रिमाइंडर, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर। ओके, तो यहाँ पर राइट करेंगे तो Q की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 3 एंड प्लस R की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 102। क्लियर? यहाँ पर अब आप रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर आपके पास है, ये रिमाइंडर है, तो स्टेप 3 देखिए बेटा, स्टेप 3, तो स्टेप 3 आपसे क्या बोलता है बताइए, लर्न करिए एल्गोरिथम को, क्या बोलता है कि इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, R अगर 0 के इक्वल नहीं है तो दैट्स मीन यहाँ पर है नहीं, देख लीजिए, क्योंकि ये आपके पास 102 है, ये 0 के इक्वल है नहीं, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे इट्स मीन 102 is not equal to 0, इट्स मीन 102 is not equal to 0, तो देन हम क्या राइट करेंगे बेटा, तब हम क्या राइट करेंगे, फिर से वैल्यू को चेंज करेंगे। वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे बताइए, पीछे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, वैल्यू को यहाँ पर चेंज करना है बेटा, वही इंपॉर्टेंट है बस इसका, बाकी तो सब आप इजीली कर लोगे। तो वैल्यू कैसे चेंज होगी, जो आपके पास B की वैल्यू है वो अब A की वैल्यू बन जाएगी, तो A इज इक्वल टू 255, और जो आपके पास रिमाइंडर आया है ये रिमाइंडर अब आपकी B की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि B इज इक्वल टू 102 हो जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू आ गई, एंड देन अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, फिर चेक करिए, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, फिर चेक करिए, और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जब R की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो देखिए लगाइए फिर से, स्टेप नंबर 4, ओके, तो स्टेप नंबर 4 क्या है, अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर से लगाइए। अब किसके लिए लगाएंगे, इन दोनों वैल्यू के लिए, इसके लिए और इसके लिए, क्लियर? तो विद A is equal to 255 and B is equal to 102, इसके लिए यूक्लिड डिवीजन फिर से लगाएंगे। तो देखिए लगाइए, तो यहाँ पर आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा यही बोलता है ना, 255 is equal to 102 इंटू, यहाँ पर अब आपको क्या चाहिए, Q एंड R, यहाँ पर Q एंड R चाहिए, तो ये रहा हमारे पास, यहाँ से अब आप Q और R इजीली निकाल सकते हैं। तो बेटा वो कैसे निकालेंगे, देखिए इससे फिर से इसे डिवाइड दे दीजिए, 255 डिवाइड दीजिए 255 से, तो देखिए ये जब इसको डिवाइड देगा तो 1 टाइम ही चला जाएगा, तो नहीं 2 टाइम जा सकता है, यस 2 से कर दीजिए, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा 1551, दिस इज योर क्या आता है बेटा, ये दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर क्वेश्चन, क्लियर? तो ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर, और ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिर से वैल्यू रखिए, क्वेश्चन हमारे पास 2 आया है, तो यहाँ पर आपके पास 2 प्लस रिमाइंडर 51, क्लियर? देन यू हैव टू चेक, मैंने फिर से आपसे बोला था कि जब हमारा स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहां पर फिर से R की वैल्यू को ही चेक करेंगे। तो स्टेप नंबर 5 देखिए आप, स्टेप 5, ठीक है, स्टेप 5 क्या होगा, यहां पर भी चेक करिए,
आर नॉट इक्वल टू 0, अगर आर 0 के इक्वल नहीं है, जो कि है नहीं, तो यहाँ पर दैट्स मीन आपके पास मीनिंग क्या है कि 51 इज नॉट इक्वल टू 0, 51 तो 0 के इक्वल है नहीं बेटा। तो देन अगेन क्या करेंगे हम, अगेन ए की वैल्यू को हम देखेंगे कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो बी है वो ए बन जाएगा। बी क्या था, अब ये था, बी अब ये था और आर अब ये था, तो बी की वैल्यू तो ए बन जाएगी एंड आर की वैल्यू, जो आर की वैल्यू है वो अब क्या बन जाएगी बताइए, आर की वैल्यू बी बन जाएगी। आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, बी बन जाएगी और बी की वैल्यू है 51, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 51। क्लियर। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व। अब ये वैल्यू हो गई है, अगेन अप्लाई, फिर से आपको अप्लाई करना होगा। तो देखिए मैं अभी ये ऊपर से आपको इरेज कर रहा हूं, तो अप्लाई करिए फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा को। ओके, तो फिर से अप्लाई करिए बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहां पर मैं स्टेप नंबर 6 राइट कर रहा हूं, स्टेप 6। ओके, तो ये स्टेप 5 था आपका, अब स्टेप 6। तो स्टेप 6 में क्या होता है, फिर से अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा विद किसके साथ बेटा, विद किसके साथ, आपके ये और ये रहेंगे, ये और ये लेंगे, तो यानी कि 102 एंड 51। क्लियर। तो देखिए कैसे राइट करेंगे, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू क्यू की वैल्यू चाहिए है, क्योंकि क्यू लिखते हैं ना बेटे, यहाँ पे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर चाहिए होता है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन रिमाइंडर चाहिए होगा। तो देखिए क्वेश्चन रिमाइंडर निकालिए, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये 51। ओके, तो 51 आपके पास ये है, तो 51 को इधर लिख लीजिए, थोड़ा सा उधर की साइड नहीं जाएगा। तो देखिए 51 हम यहाँ राइट करते हैं, 51 को आपको फिर से किससे डिवाइड देना है, 51 को देखिए ध्यान से देखिए, 51 को किससे डिवाइड देंगे, 102 से। तो यहाँ पर 102, तो डिवाइड दीजिए, 51 2 जा 102 और आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि आर की वैल्यू ये हो जाएगी और क्यू की वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी। तो क्यू हमारे पास राइट करिए 2 प्लस आर 0। अब आपकी वैल्यू 0 आ चुकी है, तो 0 आ चुकी है, दैट्स मीन आप फिर से अप्लाई करिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 7 आपके पास क्या है बेटा, स्टेप नंबर 7 है, आपको क्या मिलेगा, ये स्टेप नंबर 7 आपको बताएगा कि आपका आंसर क्या होगा। देखिए कैसे, कि इफ आर इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा है, आर जो है वो 0 है, तो देन हमारे पास एसटीएफ होगा, एसटीएफ इज इक्वल टू, एसटीएफ क्या होगा, दिस वैल्यू, दिस इज योर बी वैल्यू, जो बी की वैल्यू होगी वही आपका एसटीएफ होगा, यानी कि 51 होगा, एंड देन यू गॉट योर आंसर। क्लियर। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब यहां पर मैं आपको एक कंक्लूजन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन से एक कंक्लूजन फाइंड आउट होता है, वो कंक्लूजन देखिए, क्योंकि वो कंक्लूजन इंपॉर्टेंस कंक्लूजन है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज बताई थी, वो आपको पता होना चाहिए। कैसे, कि इसका कंक्लूजन जो होगा, इसका कंक्लूजन क्या होगा बेटा, कि एसटीएफ ऑफ किसका 867, 255, एसटीएफ ऑफ 867, 255 इक्वल होगा किसके, एसटीएफ ऑफ, ये कंक्लूजन आपको जरूर रिमाइंडर रखना है, 255, 102, क्योंकि बेटा पहले हमने इससे इसको डिवाइड की थी तो ये राइट कर दिया, दूसरी बार हमने इससे इसको डिवाइड दी है तो ये भी राइट कर दिया, अब तीसरी बार हमने इससे इसको डिवाइड दी है, तो दैट्स मीन इक्वल टू एसटीएफ ऑफ 102, 51, and then you got the answer 51. This is your answer
वहां पर आप ऐसे ही प्रेजेंट करके आइए बेटा, आपके नंबर फुल होंगे, आपका कोई भी नंबर क्रॉस नहीं होगा, और जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी होगी उतने ही अच्छे आपके नंबर भी होंगे, उतना ही आपका अच्छा वे ऑफ वर्किंग होगा। तो दैट्स मीन इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमें इसका भी एचसीएफ पता हो तो भी हम इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, अगर हमें इसका एचसीएफ पता हो तो इसका भी आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, या फिर इसका एचसीएफ पता हो तो हम इसका या इसका भी एचसीएफ डायरेक्ट राइट दे सकते हैं कि आपका ये होगा। क्लियर?